हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से बी लव इन हाउस इस बीएल सीरीज का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज उसे जाकर देख लेना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो हम बिना देरी किए ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि झाओकंग यूजेन से पूछता है कि तुम पिछले 3 साल तक कहाँ थे, तो यूजेन अब चुप सा हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो बात को बदलते हुए झाओगोंग को कहता है, लेकिन तुम बदले ही नहीं हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। तो झाओगोंग कहता है, पर तुम बहुत बदल गए हो। ये बात सुनकर यूजेन उसे पूछता है, क्या मैं सच में बहुत बदल गया हूँ? अब झाओगोंग कहता है, क्राफ्ट वर्कशॉप के सभी लोग मेरे यहाँ अक्सर खाना खाने के लिए आते हैं, पर वो सब जिस डायरेक्टर जिन की बात कर रहे थे और ये जिन जो मेरे सामने है, वो दोनों भी इंसान बहुत अलग है। अब उसका ये इशारा यूजेन समझ जाता है और वो पानी पीने लगता है। उसे ऐसा अनकंफर्टेबल देखकर झाओगोंग कहता है, तुम्हारा काम अगर खत्म हो गया हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। तो यूजेन उसे कहता है, मैं घर बाद में चला जाऊंगा, मैं थोड़ी देर यही बैठना चाहता हूँ। तो झाओगोंग कहता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि यूजेन घर आता है। तभी वो शिवलियू का सामान वहां ना देखकर खुद से ही कहता है, क्या इतनी जल्दी इसने सच में घर छोड़ दिया है? और तभी उसकी नजर शिवलियू पर पड़ती है। शिवलियू जो शॉवर लेके अपने बाल पोंछते हुए फ्रिज की तरफ आता है। उसे ऐसा देखकर यूजिन तो बस देखता रह जाता है। अब शिवलियू उसे देखकर कहता है, तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो? तो अब यूजिन अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना? तो शिवलियू कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्या? कहता है, लेकिन तुमने ही तो कल यहाँ से जाने के लिए मुझसे 1 दिन मांगा था ना? ये सुनकर अब शिवलियू कहता है, ओह, तो तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले हो? तो यूजेन कहता है, पर तुमने ही तो यहाँ से जाने के लिए इंसिस्ट किया था। तो शिवलियू उसके करीब जाते हुए कहता है, मैंने दूसरी तरफ से सोच के देखा, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम जो चाहते हो वही होगा। एक्चुअली शिवलियू को इस हालत में अपने इतना करीब देखकर यूजेन बहुत ही नर्वस होने लगता है। शिवलियू से कहता है, वैसे भी तुम्हें पता है कि क्राफ्ट वर्कशॉप का मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा भी हक बनता है यहाँ रहने का। ये तुमने कल ही कहा था ना? और वो स्माइल करते हुए टॉवल से अपने बाल पोंछने लगता है। उसी वक्त यूजेन बिना सोचे समझे ही उस टॉवल को पकड़कर अपने ओर खींचते हुए कहता है, ये टॉवल तो मेरा है। तो शिवलियू उस टॉवल को अपने ओर खींचते हुए कहता है, अगर इस टॉवल से मैं अपने आप को पोंछ लूंगा तो इसे हर्ट नहीं होगा। अब यूजेन बिना कुछ सोचते हुए शिवलियू के नीचे का टॉवल निकाल लेता है। कहता है कि तुम इस टॉवल से अपने आप को पोंछ सकते हो। और तभी वो नीचे देखता है। अब शिवलियू बहुत ही एम्बेरस हो जाता है। वो जल्दी से अपने आप को उसके हाथ में का टॉवल लेकर ढक लेता है और कहता है कि तुम सच में बेकार हो। और वो अपने आप को कमरे में जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम पर हमेशा नजर रखूंगा। उसके जाने के बाद यूजेन खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे हम कॉफी शॉप में झाओगोंग को सिकी के लिए नई डिश सर्व करते हुए दिखते हैं। सिकी बहुत ही खुश होकर फिर से उसे थैंक यू कहता है। तभी शिवलियू वहाँ आता है और वो नई डिश देखते हुए कहता है, ये डिश तो मैंने यहाँ से पहले कभी नहीं देखी। तो झाओगोंग कहता है, ऑफ कोर्स तुमने नहीं देखी होगी, क्योंकि ये शेफ की स्पेशलिटी है, क्या तुम्हें भी चाहिए? तो शिवलियू कहता है, मुझे एक नहीं तो 2 डिश चाहिए। अब तभी झाओगोंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम स्ट्रेस में हो, इसलिए तुम ज्यादा खाने की ऑर्डर दे रहे हो। अब शिवलियू कहता है, हाँ मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तभी सिकी उस डिश का एक बाइट लेते हुए उसकी बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि ये डिश तो सच में बहुत ही डिलीशियस है, तुम इसे घर पर क्यों नहीं बना सकते हो? तो झाओगोंग कहता है, घर में इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है जितना शॉप में है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर शिवलियू कहता है, क्या तुमने सिकी को अपने घर इनवाइट किया है? ये सवाल सुनकर अब सिकी थोड़ा सा डर सा जाता है, लेकिन झाओगोंग बहुत ही फ्रैंक और कंफर्टेबल इंसान था। वो सच बताने लगता है। वो कहता है कि ये मेरा छोटा सा किराएदार है। तो शिवलियू पहले कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ जाता है। तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या, यानी सिकी तुम्हारे घर पे रह रहा है? तो झाओगोंग कहता है, हाँ, उस रात वो पार्क में अकेला ही बैठकर रो रहा था। तभी सिकी झाओगोंग के हाथ को टच करते हुए उसे ना बताने का इशारा करता है। तो झाओगोंग आगे कहता है कि उसके साथ क्या हुआ ये जानने के बाद मैंने ही उसे कहा मेरे साथ रहने के लिए। अब शिवलियू सिकी को टीज करते हुए कहता है, ओह तो तुम रोए थे, तुम्हारी रोने की हिम्मत भी कैसे हुई?
मुझे देख लो, मैं किसके साथ रह रहा हूँ। तुम्हारी जगह पर मुझे रोना चाहिए था। मैं भी सच में वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब झाओगंग तभी कहता है, सॉरी पर हमारे यहाँ अब रूम अवेलेबल नहीं है। और सिकी उसे टीज करते हुए कहता है, वैसे भी तुम्हें कुछ काम दिया गया है, अगर तुमने वो काम नहीं किया तो सिस्टर कियान और वो उसे मारने की एक्टिंग करने लगता है। शिल्यू उसे प्यारा सा स्लैप करता है और उन दोनों की नोकझोंक वही खत्म होकर वो खाना खाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिल्यू जैसे कियान ने कहा वैसे ही यूजेन पर नजर रखे हुए था। जब वो काम कर रहा था तभी वो नजर रखता है, जब वो किसी से बात करता है तभी उस पर नजर रखता है। वो क्यूरियस था कि इसने ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं। घर जाते वक्त भी वो उसका पीछा ही करता रहता है। तभी यूजेन उसे एक दिन पकड़ ही लेता है तो शिल्यू उसे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ घर आ रहा हूँ। अब यूजेन भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि घर में शिल्यू किचन में खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ यूजेन आता है। यूजेन को देखकर शिल्यू उसे रूल नंबर 3 दिखाने लगता है और कहता है, तुमने ही तो कहा था ना कि किचन में जो पहले आएगा वही खाना बनाएगा। और वो बहुत कॉन्फिडेंस से हंसने लगता है। उसी वक्त यूजेन उसे अपना खाने की बाउल दिखाते हुए कहता है कि मेरा खाना हो गया है और वो अपनी प्लेट अपना बाउल धोने लगता है। शिल्यू फिर से यूजेन पर ध्यान रखते हुए ग्लव्स देखने लगता है। इस वजह से उसके हाथों को चाकू से चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्लाता है और वहाँ से जाने लगता है तो यूजेन उसे रोक लेता है। उसे सामने देखकर शिल्यू फिर से गुस्सा होकर कहता है, अब तुम क्या चाहते हो। आगे हम देखते हैं कि यूजेन ही शिल्यू की चोट पर लिक्विड अप्लाई करता है तो शिल्यू दर्द से आऊ करने लगता है। उसे देखकर यूजेन कहता है, तुम्हारा वाउंड तो बहुत छोटा है। पर तभी शिल्यू गुस्से से कहता है, तुम्हें चोट नहीं लगी है ना, मुझे लगी है। बेचारे यूजेन उसे कुछ भी नहीं कह के उसकी चोट पर बैंडेज लगा देता है। शिल्यू कहता है, मैं ये खुद कर सकता हूँ। तो यूजेन उसे कहता है, लेकिन चोट को कैसे ट्रीट करना है ये तुमसे अच्छे मैं जानता हूँ। अब शिल्यू बस उसकी तरफ देखने लगता है और वो इमेजिन करता है कि यूजेन ने उसके हाथ पैर बांध रखे हैं और वो कहता है कि तुम क्यूरियस हो ना कि मैंने ये ग्लव्स क्यों पहने रखे हैं। और वो खुद हाथों में बड़ा सा चाकू लेते हुए शिल्यू के पास आता है। शिल्यू डरते हुए चिल्लाने लगता है तो यूजेन उसे डराते हुए कहता है, क्योंकि मैं अपने पीछे फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता ना, इसलिए। ये बात सुनकर शिल्यू तो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यूजेन जोर जोर से हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टूडियो में वो सब बैठे होते हैं। तभी कियान शिल्यू को फिर से टीज करते हुए कहती है, ओ तो तुम अब बिगड़े हुए उस किलर के साथ रहते आ रहे हो, है ना। तो शिल्यू उसे कहता है, ओ तो तुम अब मुझ पर शक कर रही हो, मैं तुम्हारी वजह से ही ऐसे डिटेक्टिव बन चुका हूँ। पर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ यूजेन आकर शिल्यू को जो काम दिया था उसके बारे में पूछता है तो शिल्यू कहता है, हाँ मैंने वो काम कर दिया है। ये सुनकर यूजेन अपने ग्लव्स निकालता है। उसे ऐसा करते देख शिल्यू तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी यूजेन उसे अपने साथ कैबिन में चलने के लिए कहता है और शिल्यू उसके साथ कैबिन में चला जाता है। आगे हम देखते हैं यूजेन शिल्यू को मटेरियल के बारे में पूछते हुए कहता है, मटेरियल के बारे में कुछ भी प्रोग्रेस क्यों नहीं है, कि इसका चार्ज तो वांगजी है ना। तो शिल्यू कहते हैं, हाँ लेकिन वो अब तक अपने होशो आवाज में नहीं है और इसका रीजन तो आपको पता है। और वो मुस्कुराने लगता है। यूजेन कहता है, क्या कियान उसे मदद नहीं कर रही है। तो शिल्यू कहते हैं, नहीं वो दोनों आपस में बात नहीं करते हैं और इसका भी रीजन आपको पता है। और वो फिर से स्माइल करने लगता है। तो यूजेन कहता है, ओह तो ठीक है, सिकी का क्या है, वो तो अब काम कर रहा है ना, और तुम्हारा क्या है, क्या तुम वांगजी को सपोर्ट कर रहे हो या कंपनी बचाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो। हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले गए हैं तो इसका दोष मैं नहीं हूँ, ये तो तुम जानते हो ना। अब शिल्यू शर्मिंदा हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कहता। तो यूजेन कहता है, जाने दो, भूल जाओ उस बात को, वैसे भी मैं नए ऑर्डर्स मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अब ये बात सुनकर शिल्यू कहता है, डायरेक्टर तुम्हें अपने आप पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है ना, क्या तुम्हें मेरे साथ एक बेट लगाने की हिम्मत है, बस तुम और मैं, चलो बेट लगाते हैं, क्या तुम्हें है हिम्मत। अब शिल्यू का इतना कॉन्फिडेंस देखकर यूजेन तो बस उसे देखता रह जाता है, लेकिन बाद में वो उस पर ध्यान न देते हुए अपना काम कंटिन्यू करता है। तो शिल्यू कहता है, हे क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा। यूजेन बहुत शांत से उसे कहता है, हाँ तुमने कहा कि मुझ में हिम्मत है क्या तुमसे बेट लगाने की। तो शिल्यू कहता है, ओह तो तुम में हिम्मत नहीं है। तो यूजेन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये अननेसेसरी थिंग है। बेट से तो बस हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। इससे तो बेहतर होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैसे ला सकते हो इसके बारे में सोचो। तो शीलू कहता है पर हम बेट इस पर ही तो लगा रहे हैं, तो टाइम वेस्ट कैसे हो सकता है। अब उसकी ये बात सुनकर यूजेन कहता है ओह तो ये बात है, तो मुझे जरा डिटेल में समझाओ। तो शीलू कहता है मैं इस कंपनी का सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस वर्कर होने के नाते और टीम लीडर होने के नाते तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जो नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ के लाएगा वही विनर होगा और लूजर को विनर ने जो कहा वो बात माननी पड़ेगी। अब यूजेन कहता है लेकिन इससे बस टाइम पास ही होगा ना, वैसे भी मैं ही यहाँ का डायरेक्टर हूँ तो इस स्टूडियो का रैंक बढ़ाने के बारे में मुझे ही सोचना चाहिए। इस कंपनी का मैं सोलो फाउंडर हूँ, डिसीजन मेकर भी मैं ही हूँ, मार्केटिंग प्लानर भी मैं ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे स्टूपिड गेम खेलने चाहिए। शीलू उसकी बात सुनकर उसे उकसाते हुए कहता है तुमने सही कहा है, अपने अधिकार को एक बेट के लिए दांव पर लगाना सही बात नहीं है। और ये कैसे रहेगा, जो लूजर होगा उसे विनर से कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब यूजेन शीलू की स्टूपिडिटी पर हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें उस सिंगल रूल को कैंसिल करना चाहते हो तो वैसे सीधे सीधे बोल दो ना। तो शीलू बहुत ही एटीट्यूड से कहता है मुझे तुम रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हारने ही वाले हो। यूजेन फिर से हंसने लगता है। तो शीलू कहते हैं ओह तो तुम हंस रहे हो, वैसे मैंने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी है। तुम खुद को डायरेक्टर कहते हो लेकिन एक बेट से डर रहे हो और तुम ऐसे दिखाते हो कि तुम बहुत ही सुपीरियर हो, और अगर तुम्हारे पास ये डायरेक्टर की पोजीशन नहीं होती तो तुम खुद कुछ भी नहीं हो। शीलू की ये सारी बकवास बातें यूजेन शांत से सुन रहा था, लेकिन वो कहता है ठीक है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे एक चीज का प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब शीलू पूछता है ओह तो तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, और वो बहुत ही खुश होकर कहता है देख लो तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तो यूजेन उसे कहता है मुझे डर है कि तुम ही पीछे ना हट जाओ। तो शीलू कहता है कौन डरता है। यूजेन कहता है तुम सच में श्योर हो, अगर तुम जीत गए तो वो रूल मैं कैंसिल करूंगा। अब शीलू बहुत ही खुश होकर कहता है ओके, पर अगर मैं जीत गया तो वो उठकर शीलू के शोल्डर पर पकड़ते हुए उसके बहुत करीब जाने लगता है। तो शीलू बहुत डरते हुए पीछे जाता है और कहता है तुम क्या चाहते हो। तो यूजेन कहता है वो बात तो सीक्रेट है। अब शीलू कहता है कोई भी ऐसे बेट में सीक्रेट नहीं रखता है। तो यूजेन उसे कहता है जो दूसरों को चैलेंज करता है उसे थोड़ी सी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी है ना, जैसे गेम में होती है। और वो हंसते हुए डोर के पास जाकर उसे खोलकर कहता है मेरे कैबिन से बाहर जाने तक तुम बैकआउट कर सकते हो, तुम्हें अभी भी चांस है। अब शीलू भी कहता है कौन पीछे हटना चाहता है, और वो कॉन्फिडेंस से बाहर जाते वक्त कहता है तुम बस 2 हफ्तों के बाद देख लेना। उसके जाने के बाद यूजेन भी डोर शट करता है और यही पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।